हो बच्चों, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, इकाई नंबर 1 और 2 का अभ्यास हमने पूर्ण कर लिया है। स्वाध्याय कार्य भी हमने देख लिया है। आज हम इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी, जिसका साहित्य स्वरूप है कहानी। लेखक है उनके लल्लू भाई रबारी। बहुत ही सुंदर सी और प्रेरणादायक कहानी है ये। विषय प्रवेश हम देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने में पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी से माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो आज हम यही रोचक कहानी, जो सबको कहानियाँ सुननी अच्छी लगती है, तो आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में सीखेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारे यानी एक विचरती जाति। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। लाद कर, उसके शब्द का अर्थ होगा कि किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, यानी लाद कर वो सामान रखकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी चीनी, शक्कर, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था मतलब कि बंजारे के पास और कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो वो सेठ को दे सके। एक कुत्ता ही था, इसीलिए सेठ को देना पड़ा। रुपए लेकर वह चला गया। अब कुत्ता था जो वो सेठ के पास ही रहता था। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने चोरों को देख लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगा। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ दिया मतलब कि चोरों को लगा कि अभी साथ में ले जाएंगे तो कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए जमीन में गड्ढा खोद के सारा माल सामान चोरी का जो था वहीं पे गाड़ दिया। गड्ढा खोद के वहीं पे छिपा दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए मतलब कि ये भी एक मुहावरा है। 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना,
कि चोर वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना ये भी एक मुहावरा है कि चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। अब कुत्ते ने चोरों ने जहाँ पे चोरी का माल जहाँ छिपाया था उसने देख लिया था, इसलिए वो सेठ को धोती पकड़ के बताने के लिए वहाँ पे ले जा रहा है। वो उनकी धोती पकड़कर खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का कोई पार नहीं यानी कि ये भी एक मुहावरा है, खूब आनंदित होना। सेठ को अपना पूरा चोरी किया हुआ माल वापस मिल गया। ये देखकर आनंदित हो गए। वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गए मतलब आसक्त, मोहित। उनको कुत्ते ऊपर बहुत प्रेम आने लगा। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। जबान काट ली मतलब कि सेठ को जो जबान दी थी कि मैं जब रुपया लौटाऊंगा तब अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा, उसे लगा कि कुत्ता वहां से भागकर आ गया है, तो मैंने जो सेठ को वचन दिया था वो मेरा वचन टूट गया। उसने बेवफाई की है। बेवफाई मतलब कि धोखा दिया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ न देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आओ न देखा ताव यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे काम करना। लाखा बंजारे ने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के माथे पर लाठी मार दी। कुत्ता बेहोश होकर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। सूद समेत का अर्थ है सूद यानी कि ब्याज। किसी को अगर हम रुपए देते हैं तो ब्याज के साथ वो हमें वापस मिलते हैं, तो सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ कुत्ते ने तुम्हारा पूरा रुपया मुझे लौटा दिया है, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जोर जोर से रोना। वह कुत्ते को अपनी गोदी में लेकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। जब समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो इस प्रकार से हमने ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनी। लेखक ने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है और
कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। ये हमें इस कहानी से सीख मिलती है। हमने पूरी कहानी का पठन कर लिया है, साथ ही साथ नए शब्दों का अर्थ भी जाना और जो मुहावरे आए हैं उनका भी अर्थ समझा। अब आगे का भाषा सज्जता और स्वाध्याय कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।